आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में मचा घमासान। परिवार और पार्टी छोड़ने पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, पार्टी की हार पर सवाल पूछने पर आपको चप्पल से मारा जाएगा। पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले रोहिणी ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने मुझे परिवार से निकाला। रोहिणी ने कहा, चाणक्य बनने वालों से पूछा जाए सवाल, लेकिन उन्हें हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी ने कहा, संजय और रमीज का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार दोपहर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में परिवार छोड़ने की भी बात कही थी। रोहिणी आचार्य के बगावती तेवर पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का तंज। कहा, प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था चुनाव के नतीजों के बाद परिवार वर्सेस परिवार होगा। रोहिणी के फैसले पर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा, 1-2 लोगों की वजह से लालू परिवार टूट रहा है। रोहिणी के फैसले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, आरजेडी बिखरती जा रही है, ये संकेत अच्छे नहीं है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने लालू परिवार के मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ये परिवार का मामला है, एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी और पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हुई। दिल्ली में अमित शाह से मिले जेडीयू नेता संजय झा। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। जेपी नड्डा और ललन सिंह की भी शाह के साथ मीटिंग हुई। 22 नवंबर से पहले बिहार में होगा शपथ ग्रहण समारोह। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े। चुनावी नतीजों की समीक्षा और सरकार गठन की रूपरेखा पर अहम चर्चा। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, वही सीएम थे, हैं और रहेंगे। चिराग पासवान ने फिर से नीतीश को सीएम बनाने की पैरवी की। कहा, नीतीश कुमार को ही फिर से बनना चाहिए सीएम। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। बिहार चुनाव में जीत पर भव्य स्वागत हुआ। गमछा हिलाकर नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सूरत एयरपोर्ट पर आयोजित प्रोग्राम में पीएम ने कहा, बिहार में नया एमवाय समीकरण। महिला और युवाओं ने भविष्य की राजनीति की नींव मजबूत की। पीएम मोदी ने कहा, सूरत में रहने वाले बिहारी भाइयों से नहीं मिलता तो गुजरात की ये यात्रा अधूरी रहती। बिहार के लोगों को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं, वो दुनिया को राजनीति सिखा सकते हैं, पीएम मोदी का बयान। सूरत में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनी, मुझे कांग्रेस के एक और विभाजन की आशंका। बिहार चुनाव नतीजों पर आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर करेंगे। पार्टी की अगली रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और बड़ी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने राजौरी के थाना मंडी इलाके से बंगाई के जंगल से 3 किलो आईईडी बरामद किया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता दिखा। उमर के बारे में खुलासा, ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर लिया था एक कमरा। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर स्थित एक मकान में स्थित था। महिला का ये मकान था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर के दिन उमर किराए के मकान से ही अपनी i20 कार लेकर निकला था, जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 10 दिवसीय सनातन हिंदू यात्रा आज समाप्त होगी। यात्रा का समापन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के साथ ही होगा।